हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं फ्लैश फिल्म की आई हुई कई सारी डिटेल्स के बारे में, जो अब एक बात तो कंफर्म करती ही है सेट की इमेजेस के थ्रू कि बेन एफ्लेक का कैरेक्टर ब्रूस वेन यानी कि बैटमैन हमें न्यू सूट, बाइक और कुछ एक्शन सीक्वेंस करते हुए नजर आने वाला है। यानी कि जो रूमर काफी टाइम पहले निकल कर आई थी, यही कहती हुई कि बेन एफ्लेक के कैरेक्टर का बैटमैन हमें इस फिल्म में बैटमैन नहीं बल्कि ब्रूस वेन के ही रोल में नजर आने वाला है, जिसका रोल फिल्म में ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि फिल्म का मेन और सेंटर बैटमैन सिर्फ और सिर्फ माइकल कीटन के बैटमैन का वर्जन ही है, बाकी और दूसरा कोई भी नहीं। लेकिन अब जैसे कि आपको सेट की इमेजेस से देखकर ये बात तो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ जाती है कि कभी भी फिल्म रिलीज होने से पहले या फिर कंफर्मेशन से पहले किसी भी बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए, जो कि अब फ्लैश फिल्म के भी केस में हो रहा है। लेकिन जो चीज मुझे काफी ज्यादा बुरी लग रही है वो यही है कि एंडी मशेटी की तरफ से बेन एफ्लेक के बैट सूट को प्रॉपर ट्रीटमेंट क्यों नहीं दी गई, जैसी ट्रीटमेंट उन्होंने माइकल कीटन के वर्जन के बैटमैन, फ्लैश और सुपर गर्ल के टाइम पर दिखाए थे। यानी कि अपने ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट कर कंफर्मेशन देना कि इनका सूट फिल्म में कितना ज्यादा डिफरेंट होगा। लेकिन वैसा कुछ फैंस को अभी तक तो नजर नहीं आया है। आई होप इस वीडियो के अपलोड होने तक वो चीज हो गई होगी या फिर नहीं भी। तो चलिए अब बात करते हैं इस फिल्म की पूरी डिटेल्स के बारे में। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो फ्रेंड्स, तो इसके पहले इस फिल्म की पूरी कॉन्सेप्ट आर्ट लीक हुई थी, जिसका कंप्लीट ब्रेकडाउन मैंने अपने दूसरे चैनल यानी कि मूवी स्टॉक शॉर्ट पर किया था। बट वार्नर ब्रदर्स वालों को वो चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, इसलिए उस वीडियो पर स्ट्राइक लगी है, जिस गलती को रिपीट मैं इस चैनल पर बिल्कुल भी नहीं करूंगा, बल्कि यही सेफ खेल कर चलूंगा कि इस वीडियो पर कोई भी स्ट्राइक ना लगे। इसीलिए फोटोज के लिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर ही जाना होगा, यानी कि मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर। लेकिन कुछ डिटेल मैं आपको इस वीडियो में दे दूंगा, जिनमें सबसे पहले बात कर लेते हैं इज़रा मिलर के कैरेक्टर यानी कि फ्लैश पर, जो फ्लैश की इस फिल्म में मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट के साथ साथ काफी ज्यादा डिफरेंट भी नजर आने वाला है, जिसे लेकर उस टाइम पर तो डाउट था कि इज़रा मिलर का कैरेक्टर बैरी एलन इतना ज्यादा कैसे बदल जाएगा इसी फिल्म में, और क्या ये वर्जन जैक स्नाइडर के यूनिवर्स का रहेगा या फिर एंडी मशेटी की तरफ से बनाया गया बिल्कुल ही अलग वर्जन। क्योंकि सेट की इमेजेस में वही डिटेल हमारे सामने रखी थी, जिसमें हम इज़रा मिलर की हेयर स्टाइल को बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके का देख सकते हैं। लेकिन बाद में फिल्म की कुछ और सेट इमेजेस निकल कर आई, जिसे देखकर फैंस का रिएक्शन यही निकल कर आया था कि सेट पर इज़रा मिलर का स्टंट डबल है। लेकिन जब उस स्टंट डबल के साथ में ही फिल्म की प्रोडक्शन यानी कि शूटिंग को शुरू किया गया, तब जाकर लोगों को ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ गई कि वो कोई स्टंट डबल नहीं बल्कि इज़रा मिलर का दूसरा वर्जन है, यानी कि उस यूनिवर्स का फ्लैश, जिस यूनिवर्स में फ्लैश माइकल कीटन के वर्जन से आकर मिलेगा। और अगर आपको अब भी लगता है कि वो स्टंट डबल है, तो सेट पर कभी भी अगर कोई स्टंट डबल होता है तो उसका कॉस्ट्यूम एक्टर से बिल्कुल मिलता जुलता है, जो कि इस केस में उस सेट इमेजेस पर तो बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि इस सेट इमेजेस पे हमें वो शख्स जिस सूट में नजर आ रहा है, वैसा ही सूट हमने इस सेट इमेजेस में बहुत ही अच्छी तरीके से देख लिया है, जिसके हेयर स्टाइल, कॉस्ट्यूम पूरी तरीके से स्टंट डबल की जैसे ही दिख रहे हैं, जो कि इस बात की कंफर्मेशन दे ही देते हैं कि इस फिल्म में फ्लैश अपने वर्जन से मिलने वाला है माइकल कीटन के बैटमैन के यूनिवर्स में। और इसी सेट इमेजेस में अगर आपने एक और चीज नोटिस नहीं की होगी, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि उस स्टंट डबल ने फ्लैश की रिंग भी पहनी हुई है, जिसे पहनकर फ्लैश खुद के सूट को उस टेक्नोलॉजी के अंडर रखता है, जिसे कंफर्मेशन के हिसाब से उसी यूनिवर्स के माइकल कीटन के बैटमैन ने बनाया है। और वैसी ही रिंग के साथ में हमने मेन टाइमलाइन के फ्लैश को भी देखा था। और सेट की इस इमेजेस को अगर आप काफी ज्यादा ध्यान से देखो तो उसमें ऐसा ही लग रहा है कि दोनों फ्लैश के हाथ में फ्लैश की रिंग है। बाकी सेट की इमेजेस पे हमें इस रिंग के अलावा अभी रिसेंटली एक वैन भी नजर आई है, जिसे जूस लाइटनिंग कहा जा रहा है, इलेक्ट्रिक सर्विस से। लेकिन लोगों को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि ये फ्लैश की वैन है, जिसमें बैठकर फ्लैश बैटमैन का पीछा कर रहा होगा, जो हम बिहाइंड द सेट के वीडियो में बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं। इसी के अलावा उस सीन में बैटमैन एक हैमर कार को फॉलो कर रहा है, जो शायद हो सकता है कि एक से ज्यादा रहे, क्योंकि VFX डिपार्टमेंट का काम वहाँ पर आता है। लेकिन इन सब के बीच जो चीज सबसे ज्यादा छाई रही है, वो तो डेफिनेटली बेन एफ्लेक के वर्जन के बैटमैन का नया सूट के साथ साथ उसकी नई बाइक भी है, जो सेट पर ही इतनी जबरदस्त दिख रही है। लेकिन पता नहीं VFX होने के बाद ये और कितनी ज्यादा बेस्ट बनेगी, जो कहीं ना कहीं ये बात भी कंफर्म करती ही है कि जिस बैटमोबिल को हमने जैक स्नाइडर के यूनिवर्स में देखा था, उसी के यूनिवर्स का ये बेन एफ्लेक भी है, जिस पर DC की तरफ से अभी भी ग्रीन लाइट ही दी गई है। बट ये बात भी पता नहीं कि जैक स्नाइडर के यूनिवर्स को आगे कितना कंटिन्यू रखा जाता है, क्योंकि कहा यह भी गया है कि बेन एफ्लेक के वर्जन का बैटमैन हमें इस फिल्म में आखिरी बार नजर आने वाला है, जिसके लिए बेन एफ्लेक ने जल्दी हामी बिल्कुल भी नहीं भरी थी। लेकिन अब रिजल्ट हमारे सामने है, जो कि ऑफ कोर्स सेट पर अभी बेन एफ्लेक नहीं बल्कि उनका बॉडी डबल ही है, जो फिल्म के लिए चेजिंग एक्शन सीक्वेंस को पूरा अंजाम दे रहा है।
और बाकी बची कुची कसर तो बेन अफ्लेक वेकेशन से रिटर्न आने के बाद फिल्म के लिए पूरी कर देंगे, और हाँ फैंस के लिए भी। और अब एक और चीज जो मेंशन करने जैसी है वो यही है कि कुछ दिन पहले जो कॉन्सेप्ट आर्ट की इमेजेस लीक हुई थी उसमें स्पॉइलर अलर्ट कर एक बोर्ड भी लगाया गया था जो कैरेक्टर माइकल कीटन के वर्जन के बैटमैन, फ्लैश और सुपर गर्ल के साथ था, लेकिन उस कैरेक्टर की कंफर्मेशन ही नहीं हो रही थी कि एक्चुअल में वो कैरेक्टर है कौन। और अब इसके अंदाजे ही लगाए जा रहे हैं, जिसमें से एक अंदाजा फ्लैश के उस दूसरे वर्जन के होने के ही देते हैं, और दूसरी रूमर रॉबिन की है, जो बात एक्चुअल में उस कंपनी की तरफ से निकल कर आई थी जो इस फिल्म के लिए फेक वेपन्स बनाने का काम कर रही है, और उनकी तरफ से माइकल कीटन के बैट पेंच को रिलीज किया गया था, लेकिन उस पर फैंस ने रॉबिन के सिंबल को भी बहुत ही अच्छी तरीके से नोटिस कर लिया, और फिर क्या स्टूडियो की तरफ से उस इमेज को हटा दिया गया, जो कहीं ना कहीं फैंस को इसी बात पर शक करने के लिए मजबूर कर रही है कि इस फिल्म में हमें रॉबिन भी देखने मिलने वाला है माइकल कीटन के बैटमैन के वर्जन के साथ। बाकी कॉन्सेप्ट आर्ट में माइकल कीटन की बैटमोबाइल फ्लैश को बच्चों को बचाते हुए, और फ्लैश माइकल कीटन के वर्जन का बैटमैन और एक अननोन कैरेक्टर सुपर गर्ल का सामना भी कर रहे हैं। इसके अलावा हमें बैटकेव भी उस कॉन्सेप्ट आर्ट में नजर आती है। जिन सारी की सारी डिटेल्स पे लेकर अब आपकी क्या राय है, खास करके बेन अफ्लेक के वर्जन के बैटमैन के नए सूट और बाइक को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो में कुछ भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहती है इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। तो चलिए अब खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरी वीडियोस को एंजॉय कीजिए, और टिल देन बाय।